वेख लेना एदा अंजाम कितना बुरा होना ने। जिन्होंने जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जिन्हें साइया नु ललकार रहा ना, कल वो कह रहा था जी गौसे आजम ने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, ये रिवायती झूठ है, ये तो समझ में नहीं आता, ये तो अकल में नहीं आता। तो मैंने कहा अकल कराम तेरी अकल तो है ही नहीं, लेकिन अकल करामत होंगी जड़ी अकल ही ना आवे, जड़ी अकल ही आ जाए वो करामत की है यार। ये तो सदियां बाद गौसे आजम दी शान ते गौसे आजम दी शान है। ये सदियां बाद ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, सदियां बाद। मेरे उस्ताद गिरामी अमीरुल मुजाहिदीन रोजाना 5 सिपारे उंज बैठे बैठे पढ़ लेंदे ने। आप फरमाने ने, आप दा दावा है फरमाने कि मैं एक रात के अंदर पूरा कुरान मैं एक रकात ही सुना सकदा। ये उस्तादन दा शकीर 12 घंटे के अंदर तो मैं कुरान शरीफ खत्म कर लेंदा। ये सदियां बाद जेड़े असी तो कुत्ते भी नहीं यार, उन्होंने जेड़े कुत्ते सन तुझसे दर दर से सख से है मुझको निस्बत। एक कुत्तियां दी शान है वो अगर वो नियत कर लवन ते अल्लाह उन्हां दी मदद कर लेंदा है। तू गौसे आजम दे खिलाफ भौंकदा है, तू कहना है गल समझ च नहीं आंदी, तेनू अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, वरना याद रख। और मौलवी गुलामुल्ला और पिंडी वाला मौलवी जिन्हें कुरान का तर्जमा लिखा, उन्हें कसूर के अंदर बैठ के गल की सी। उसने कहा मैं आज कसूर, उन्होंने पूछा जी आज की मौजू है ताड़ा? संगिया ने मैनू ही पूछा, तो मैं क्या मेरा मौजू है हुजूर दी गल्लां, होर ते आंदा जांदा ही कुछ नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि आज आपका क्या मजमून होगा? देवबंदियों का बहुत बड़ा मौलवी कहने लगा आज मैंने कसूर में गौसे आजम की खबर लेनी, आज मैंने गौसे आजम की खबर लेनी है, बरेलवियों के गौसे आजम दी। ते बीमार हो गया ते दुबई लै गए। पुराने बाबे शायद किसी को पता हो, नवाए वक्त के अंदर खबर छपियां सन। दुबई लै गए, जुबान कुत्ते की तरह बाहर आ गई, छाते नाल जाके वजदा सी उत्ते जाके। तो नर्सा कह लगी ए पागल कितों ले आयो, इनू वापस लै जाओ पाकिस्तान के अंदर। तो मर गया जो आया तो सारी जिंदगी कुरान का दरस देंदा रहा, तो सारी जिंदगी जनाब हदीसां पढ़ांदा रहा। तो जो हुजूर गौस पाक के खिलाफ बकवास की थी, जुबान बाहर आ गई और चेहरा नहीं विखाया किसी ने। उत्ते जो ताबूत के उत्ते छोटा जा शीशा होंदा, उत्ते लिखिया सी ये चेहरा तिब्बी वजूहात की। लोग की कहते जी असी शेखुल कुरान का दीदार करना है, वो कहते दीदार खाक करना ने, ये चेहरा तिब्बी वजूहात की बिना पर दिखाने के काबिल नहीं है। मैं कहा तू सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया फिर भी तेरा चेहरा न विखाया गया, तू सारी जिंदगी कुरान ते हदीस पढ़ांदा रहा है, तेरा चेहरा नहीं वेख्या गया। लखा सलाम अमन मुमताज कादरी ते जेरे वास्ते मालका ने 70 लाख बंदा पिंडी भेज दिता। तो ये क्या हुआ? इकबाल कहता है मैं तुम्हें बताता हूं ये क्या हुआ। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जो के खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। सुनो बुखारी शरीफ की हदीस सफा नंबर 123, एक किताब भी उन्होंने छापी है, रियाज तो छपी है, और यदि नंबरिंग मदीना शरीफ के अंदर भी ऐ पढ़ाई जाती है, तो मक्का शरीफ के अंदर भी ऐ किताब पढ़ाई जाती है। सफा नंबर 123 है, हदीस नंबर 760 है। ए नंबरिंग अली मिर्जा नु पेश करो, उन्होंने कहो तू बुखारी दी हदीसां दे नंबर दे के लोगों को हदीस पढ़ांदा है, तो ए भी पढ़ा ना। लेकिन बुखारी पढ़ने के 2 स्टाइल हैं। एक स्टाइल वो है कि पढ़े तो बुखार आ जाता है, और एक स्टाइल इमाम रजा ने दिया है, पढ़े तो दिल की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और जो इमाम अहमद रजा ने स्टाइल दिया है वो स्टाइल वो है, फरमाया बुखारी बाद में पढ़ो, पहले जिसके ऊपर बुखारी का नुजूल हुआ है उससे प्यार करो, फिर तुम्हें बुखारी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। हदीस नंबर 760, हजरत मामर रज़ी अल्लाह तआला नु फरमाने, असी हजरत खब्बाब नु पूछया अकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस समझना इको ही हदीस में आज दी बज़मी जनाब नु सुना रहा। अकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रउ फी ज़ुहरी वल असरी, हजरत खब्बाब उस्ताद हैं, हजरत अबू मामर शागिर्द हैं। हदीस नंबर 760 है, जनाब के सामने बुखारी शरीफ मौजूद है। वैसे जड़ा बंदा कहना मैं हवाला देखना, मैं उन्होंने कहना 5000 वारी पहले दरूदे खिजरी पढ़ फिर तेन हवाला दसांगे। ये तो नहीं चलते फिरदे हवाले दसी जाओ। इमाम मालिक को किसी ने रस्ते पूछा हदीस शरीफ के बारे च, आपने फरमाया इनू पहले 20 कोड़े मारो, इनू पता नहीं हुजूर दी गल्लां दे बारे सवाल किवें कीता जांदा है। उन्होंने 20 कोड़े मारे, आपने फरमाया इन्नी सवाल किया जाता है। बिठाया जाता है, खुशबू लगाई जाती है, इमामा पहनाया जाता है, और इतनी खूबसूरत बज़म सजा के फिर हदीस का हवाला दिखाया जाता है। फिर आपने उन्होंने 20 कोड़े मारे,
तो फिर वो रोन लगे हजरत हिशाम कहन लगे हुजूर 20 कोड़े और मारो ते नाल 20 हदीसां भी सुना दो। पहले तो लोग कहते होंगे सन। तो आपने फरमाया हजरत खब्बाब को पूछा कि उस्ताद जी एक सवाल का जवाब दे दियो कि जदों सरकारे दो आलम जोर दी ते असर दी नमाज पढ़ाते सन तो उदों सूरह फातिहा पढ़ते सन? ते हजरत खब्बाब ने क्या हम पढ़ते सन? तो उन्होंने पूछा बिमा कुंतुम तारिफूना बिअय्यि शैइन कुंतुम तारिफूना ज़ालिका, कि तनु किवें पता चलता सी हुजूर नमाज सूरह फातिहा पढ़ रहे किरात कर रहे हैं, क्योंकि इमाम ते मुक्तदी दे अंदर ते 2.5 फुट का फासला होंदा है। तो फिर साहबा दी नमाज़ां भी इंज होंदियां सन कि तीर लंघ जांदा सी, उन्होंने पता भी नहीं सी चलता। तो नमाज के अंदर जदों बंदा खलोता होवे ओदी नजर सजदा गाह ते होंदी है, तो तनु किवें पता चलता सी हुजूर जोर दी नमाज ते सुनो मुसलमान, ये इस्लाम है जो लोगों से छुपाया गया है, ये बुखारी है, ये बुखारी का नंबर है जो लोगों से छुपाया गया और लोग गुमराह हो गए। हुब्बे अहमद की तबलीग तूने न की, कट गई उम्र गुस्ताखियों में तेरी, नक्शी ढूंढना अगर काम है तेरा, यूं ही बिस्तर उठाने से क्या फायदा। यूं बुखारी पढ़िए और समझिए। आपने फरमाया सानू पता चल जाता। उन्होंने कहा जी किवें? आपने जवाब दिता, लो जी जवाब सुनो ते गल मुकाई। आपने फरमाया बिस्तिरा भी लिहयती ही, सरकार दी दाढ़ी शीफ हरकत कर दी सी, सानू पता चल जाता सी हुजूर कुरान पढ़ रहे हैं। एदा एक मतलब है हुजूर दी दाढ़ी भी लंबी सी तां ही हरकत कर दी सी नचे दाढ़ी शीफ हरकत कर दी सी तो सानू पता चल जाता सी। हुण जनाब लो जनाब अपने इमाम साहब ते जरा तजर्बा करके वेख लेना कि जदों इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ रहे होंदे तानू किवें पता चल सकता है कि दाढ़ी हिल रही है, क्योंकि फिर 2.5 फुट का फासला है, फिर नजर सजदा गाते हैं। एदा जवाब कोई मौलवी नहीं दे सके। एदा जवाब इमाम ऐनी ने दिता ते आला हजरत ने दिता ते कलंदरे लाहौरी ने दिता। इमाम ऐनी ने उम्दतुल कारी दे अंदर दिता। वो कहने लगे, उन्होंने पूछा जी तनु किवें पता चलता सी कि सरकार दी दाढ़ी शरीफ हिल रही है, जोर दी ते असर दी नमाज दे अंदर उच्ची आवाज नाल तो पढ़िया ही नहीं जाता। तो कहने लगे लिअन्नहुम कानू युराकिबूनहु फिस्सलात, वो साहबा कहते हैं हजरत खब्बाब जमा का सीगा कहते हैं हम आगे बढ़ के नमाज के अंदर भी हुजूर के चेहरे का दीदार कर लिया करते थे। उन्होंने कहा जी नमाज टूटती नहीं सी, ऐसे तो नमाज टूट जाती है, कोई अपने इमाम को देखेगा उसकी नमाज टूट जाएगी, ये अमले कसीर है। कहा कैसे टूटती? किसी और को देखते तो टूटती, उसको देखते थे जिसको खुदा देख रहा होता है। इकबाल ने पूछा इकबाल तू की कहना? इकबाल कहता है अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को तकते रहना नमाज थी तेरी, और नमाजें जो कजा हो वो अदा हो, निगाहों की कजाएं कब अदा हो। और आला हज़रत ने की क्या? आला हज़रत ने कहा साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज इंज करके वार देती, और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। अल्लाह ताला अपने महबूब मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे तुफैल साड़ी हाज़री नूं अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। उस्ताद गिरामी नूं अल्लाह ताला सेहत और आफियत अता फरमाए, और वो वक़्त आए पाकिस्तान के अंदर कैसी भी निज़ाम मुस्तफ़ा दियां बहारां वेखिए। डट के रहना है, शेर बन के रहना है, ते अपनी पहचान याद रखनी, ताजदारे ख़त्म नबूवत।